विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो सूत्र है वो गीता का दूसरे अध्याय का 24वां सूत्र है और सूत्र कहता है अक्षेध्यो अयमतायो अयम क्लेध्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्यः अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचल अयम सनातनः। ये इसका मतलब है कि अयम यानी यह आत्मा, अच्छेद यानी अकाट्य है, अयम यानी यह आत्मा, आधा यानी इसे जलाया नहीं जा सकता, च यानी और, एव यानी निस्संदेह यह, अशोष यानी इसे सुखाया नहीं जा सकता, अयम यानी यह आत्मा, नित्य यानी सदा सर्वदा मौजूद, नित्य नूतन ताजगी पूर्ण है, सर्वगता यानी सर्वसाक्षी है, अचल जो चलती नहीं है, स्थाणु जो स्थिर रहने वाला, सनातन सारे जितने भी सारे ब्रह्मांड हैं, सारे ब्रह्मांडों में सब में यह सना हुआ है, था और रहेगा, तीनों काल में मौजूद है। सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने अर्जुन को, अपने शिष्य अर्जुन को आत्मा के गुणों और विशेषताओं के बारे में बताते चले आ रहे हैं। पिछले श्लोक में मैंने कल आपको बताया था कि आत्मा को पहचानने और जानने के लिए जो मूलभूत उपदेश है भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। आप ध्यान दें कि आत्मा के लिए भगवान ने बार बार अयम सर्वनाम का प्रयोग किया है। अयम का मतलब होता है यह इसलिए प्रयोग किया जाता है कि समीप वाली वस्तु को यह बोलते हैं और दूर वाली वस्तु को वह बोलते हैं। आत्मा आपके सबसे ज्यादा समीप है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अयम यानी यह शब्द का प्रयोग किया है, यह शब्द को उपयोग में लाया है। और ब्रह्म विद्या दोहराने वाली विद्या है। जैसे आप लोग योग करते हो तो रोज नित्य प्राणायाम करते हो, सुबह करते हो नित्य प्राणायाम करते हो, नित्य आसन करते हो, ऐसे ब्रह्म विद्या को दोहराने वाली विद्या है। इसलिए इसी ब्रह्म विद्या के दोहराने की वजह से हमारे यहाँ पर मंत्र जाप की प्रथा भी चल पड़ी थी। तो जो ब्रह्म विद्या है वो सद्गुरु अपने शिष्य को भृंगी और कीट के समान दोहरा के देता है। जैसे भृंगी होता है, एक कीड़े को कहीं से पकड़ के लाता है, दीवार में उसको चिपका के आसपास उसके मिट्टी लगा देता है और उसके चारों तरफ वो भौरा भूं 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 करता है। उस कीड़े को ऐसा लगता है कि मैं भौरा ही हूं। जब वहां से वो निकलता है तो भौरा बन के ही निकलता है। ऐसे कोई गुरु जो है अपने शिष्य को बार बार कहता है तू ब्रह्म है, तू सच्चिदानंद है, तू परमात्मा है, तू आत्मा है, तू मनुष्य नहीं, तू माया नहीं, तू ये नहीं, तो बार बार उसको कहता है। तो वो उसके अंदर से एक दिन ऐसा होता है कि ब्रह्म फूट पड़ता है झरने की तरह, सारे पत्थर हट जाते हैं। तो इस प्रकार से यह बार बार कहने की पुनरावृत्ति की विद्या है। और इसमें एक बात और भी है, कल इन्हीं शब्दों का अर्थ हमने किया था 23वें श्लोक में,
और यही शब्द अब 24वें श्लोक में आए हैं। तो आप देखिए कि परमात्मा अस्तित्व इसको नए ढंग से कैसे कहता है हमारे माध्यम से। तो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान और सद्गुरु पर्यायवाची शब्द हैं। या तो भगवान कह लो या सद्गुरु कह लो। सद्गुरु भगवान ही होता है। सद्गुरु के लिए में भगवत्ता जागती है तभी तो वो सद्गुरु बनता है। जिसमें भगवत्ता नहीं जागी वो सद्गुरु कैसे हो सकता है? वो सामान्य व्यक्ति होगा। तो भगवान श्री कृष्ण या सद्गुरु श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छेद्य यानी आत्मा अखंड है। आत्मा को मैंने कल बोला था कि आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, लेकिन आज यह बात ऐसे कहूंगा कि आत्मा अखंड है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आत्मा को कभी विखंडित नहीं किया जा सकता। उसके हिस्से नहीं होते, उसके पार्ट नहीं होते, उसके पोर्शन नहीं होते, उसके कंपार्टमेंट नहीं होते। ये जो आपकी आत्मा है या ये जो मेरी आत्मा है, यह जो अन्य लोगों की आत्मा है, वो दो नहीं है, आत्मा एक है। सारी मछलियों का सागर एक ही होता है। ये नहीं होता कि एक मछली का सागर दूसरा है, दूसरी मछली का सागर दूसरा है। एक सागर में रहने वाली समस्त मछलियों का सागर एक होता है। ऐसे हम समस्त जो जगत में जितने भी जीव हैं, सबकी आत्मा एक है। इसमें यह अर्थ निकलता है अक्षेद्य से, है ना। ये जो आत्मा में ऐसा जो भेद कहने वाले जो लोग होते हैं, वो आत्मा के भेद को नहीं जानते, वो मन को जानते हैं। आत्मा को यदि देखा जाए, आत्मा को यदि जाना जाए, तो आत्मा के तल से मन नहीं बसता और मन के तल से आत्मा नहीं दिखती। मन हमेशा टुकड़े करता है, मन हमेशा विभाजन करता है, मन हमेशा भेद खड़े करता है। और आत्मज्ञान के बहुत पहले मन समाप्त हो जाता है। किसी को साधक को जब आत्मा का ज्ञान होता है तो उसके बहुत पहले उसका मन गिर जाता है, मन मर जाता है। आपने एक प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी कि जब पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय गए स्वर्गारोहण के लिए, गलने के लिए, तो सबसे पहले माना गांव के थोड़े से आगे सरस्वती नदी के उधर द्रौपदी का शरीर गिर गया। यहां आप मन समझना, ऐसे मन सबसे पहले गिर जाता है। जैसे मन के बाद जब बुद्धि आती है तो बुद्धि जो है मन के बाद गिर जाती है, मर जाती है। कबीर साहब ने कहा है बुद्धि चमारी चूहरी। बुद्धि जो है वो चूहिया के समान होती है। बुद्धि कुतर कुतर का टुकड़े करती है। और इसी तरह बुद्धि में जीने वाला जो मनुष्य होता है वो हमेशा तर्क कुतर्क में फंस के जिंदगी बर्बाद कर देता है। कोई भूखा आदमी होता है, वो भोजन उसके सामने परसो, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन से गेहूं की रोटी बनाई है, ये भिंडी कहाँ से लाए थे, ये सब्जी कौन से तेल से बघारी है, ये धनिया इसमें कितना डाला है, इसकी रेसिपी क्या है, कुछ नहीं पूछेगा। वो भूखा जो व्यक्ति होगा, भोजन परसोगे तुरंत भोजन करने लग जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा को जानने का या आत्मा के ज्ञान के जानने का प्यासा होता है, वो व्यक्ति बुद्धि के तर्कों की ओर कभी नहीं जाता। वो सीधा सीधा सद्गुरु के वचन के ऊपर चल पड़ता है। तो जैसे नींद सपनों का आधार है, वैसे आपका जो चित्त है वो मन और बुद्धि का आधार है। जब मन इसको नहीं काट सकता, बुद्धि इसको नहीं काट सकती, जान नहीं सकती, चित्त इसको जान नहीं सकता, अहंकार इसके सामने ठहरता नहीं है, तो इसको छेदेगा कौन? आत्मा को कौन छेदेगा? जब मन नहीं जानता, बुद्धि नहीं जानती, चित्त नहीं जानता, अहंकार इसके सामने ठहर नहीं सकता, तो आत्मा को छेदेगा कौन? इसलिए
जो आत्म तत्व है वो मन, बुद्धि और चित्त के परे है, इन तीनों से, चारों से परे है। इसलिए भगवान सदगुरु अपने शिष्य अर्जुन को ये बता रहे हैं कि बच्चे, ये जो आत्म तत्व है, यह आत्म तत्व अक्षेद्य है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई छेदन, कोई काटना, किसी प्रकार का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा, कोई कंपार्टमेंट नहीं, ये अखंड है। छेदन का जो अक्षेद होता है वो अखंड होता है। जैसे जो सत्य का उल्टा असत्य होता है, और असत्य कह दो तो मतलब वो सत्य होता है। तो इस तरह से आप आसमान में यदि बैठे हो, आप ऊपर उड़ रहे हो आकाश में, हवाई जहाज में, तो सड़क पे चलने वाला कुत्ता आपको काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। ऐसे ही जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो इतनी ऊंचाई पर है जहां मन, बुद्धि, चित्त की कोई गम्य ही नहीं है, मन और बुद्धि की कोई पहुंच ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि अदाय हो, यानी इसको जलाया नहीं जा सकता। तो अदाय मतलब क्या है? कल हमने बताया था कि आत्मा को क्यों नहीं जलाया जा सकता। आज हम ये बताएंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी आग है जो आत्मा पर आंच नहीं आती। आपके मन में जितनी भी जलन है, ईर्ष्या है, दाह है, क्रोध है, कामना है, वासना है, इनकी जो आग आपके अंदर धधक रही है, जल रही है, वो आत्मा के तल पर, चूंकि जहां ये आग जल रही है वो तल रहता ही नहीं है, तो आत्मा को आपके अंदर की जो आग है उस आग से जलाया नहीं जा सकता। बाहर की तो जला ही नहीं जा सकता। कल हमने बताया था कि आकाश में आप कितने भी परमाणु बम फोड़ो, आकाश कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही यह आत्मा जो आकाश से भी सूक्ष्म है, उसको भला कैसे जलाया जा सकता है? तो हम कहते हैं कि अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे अपने अंदर, तो आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में जितनी अन्य किसी अग्नि ने आपको नहीं जलाया होगा, गैस की अग्नि ने, चूल्हे की अग्नि ने, माचिस की अग्नि ने, पटाखों की अग्नि ने आपको इतना नहीं जलाया होगा जितना कि आपको आपके अंदर की काम अग्नि ने, क्रोध अग्नि ने, ईर्ष्या की अग्नि ने, जलन की अग्नि ने जलाया है। आप खुद देख लो अपने अंदर, आपके जीवन में अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको जितना काम वासना ने जलाया है, जितना आपको क्रोध ने जलाया है, जितना आपको परस्पर ईर्ष्या ने जलाया है, ये अंतःकरण में होने वाली जो जलन है, ये परमात्मा को न जानने के कारण होती है। द्वेष कहाँ आता है? जब द्वैत होता है। द्वेष कहाँ आता है? जब भिन्नता होती है। दो मित्र होते हैं और बड़े अच्छे मित्र होते हैं, एक दूसरे पर बड़ा विश्वास रहता है। कभी कोई मित्र छोटी मोटी गलती भी कर देता है तो वो चिंता ही नहीं करते, वो दोनों मित्र आराम से, प्रेम से रहते हैं। छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी बातों को माफ कर देते हैं। कुछ उनको माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, वो ध्यान ही नहीं देते कि मेरे मित्र ने क्या गलती कर दी है। लेकिन यदि वही मित्र किसी कारण से उनमें मन मुटाव हो जाए, या झगड़ा हो जाए, या द्वेष हो जाए, तो बहुत छोटी छोटी गलतियां भी उनको बहुत बड़ी बड़ी लगने लग जाती हैं। छोटी छोटी बात में वो एक दूसरे के प्रति लड़ने, झगड़ने, ईर्ष्या करने और एक दूसरे की निंदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अंतर हो जाता है। आप तो देखते हो जीवन में, कभी कहते हैं कि जब मित्रता होती है तो बड़ी बड़ी बातें सहन कर लेते हो। तो इसी प्रकार से यह जो आत्मा है, इस आत्मा के अज्ञान की वजह से और भिन्नता की वजह से, ये द्वैत की वजह से, ये मिथ्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि की अग्नियां उत्पन्न होती हैं। और ये जो मन है, ये मैं और मेरा और अपना और पराया, इस प्रकार का विभेद जीवात्मा के अंदर जब डाल देता है तो आदमी क्या नहीं करता।
आदमी सब कुछ कर गुजरता है जो उसको नहीं करना हो। अब बात आती है अगले बिंदु पर, आत्मा अशोष्य है, आत्मा को कोई शोक नहीं चल सकता। तो आप देखते होंगे कि आदमी चिंता के मारे सूख कर कांटा हो जाता है। बताइए, चिंता उसको सोख लेती है। क्योंकि आत्मा मन बुद्धि चित्त के तल पे है नहीं, इसलिए उसको किसी प्रकार की चिंता सोख नहीं सकती। और जो साधक आत्मा ज्ञान की ओर बढ़ता है उसकी पहली अवस्था में ही चिंता खत्म हो जाती है, वो तनाव रहित हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। इसलिए ये चिंता करने वाले जो लोग सूख जाते हैं वो धीरे धीरे पागल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, मेंटल डिसीज हो जाती है उनको, फिजिकल डिसीज हो जाती है उनको। परंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर जाता है और ध्यान इत्यादि करता है, सच्चा ध्यान, ये कंसंट्रेशन वाला ध्यान नहीं, और इस चक्र पे ध्यान करो, उस चक्र पे ध्यान करो, स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि इस पे ध्यान करो, नहीं, ये वाला नहीं। द मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का जो ध्यान करता है, साक्षी का जो ध्यान करता है, उस व्यक्ति को आप देखो तो उसको ना तो कोई चिंता होती, ना कोई फिक्र होती, वो तो बिल्कुल समझो कि एकदम शक्ति का स्रोत बनता चला जाता है और फूल की तरह खिलता चला जाता है। हमारे गुरु महाराज 105 साल की आयु में भी छोटे बच्चे की तरह कोमल और छोटे बच्चे की तरह सुंदर थे। तो अब अगली बात है कि भगवान कहते हैं कि आत्मा नित्य है, यानी एक ऐसी मौजूदगी, आप अपने अंदर एक मौजूदगी देखेंगे कि जब अभी आपको मृत्यु और जन्म का तो कुछ पता है नहीं, लेकिन हाँ आपको जो पता है वो मैं बताता हूँ। आपको ये पता है कि आपका पहली याद, या 5 साल के थे आप, या 6 साल के थे, या 4 साल के थे, किसी किसी को 3 साल की याद है, किसी किसी को, ये सब भाग्यशाली आदमी है कि माँ की गोद में दूध पीता है, वो भी पता है, उसको याद है, उसको याददाश्त है। तो आप ये देखेंगे कि आप चाहे 2 साल के थे, या 5 साल के थे, या 8 साल के थे, या युवा थे, तो आपके अंदर जो चीज जब भी मौजूद थी बचपने में, वो चीज युवा में भी थी, और वो चीज आज भी है, और वो चीज 80 साल के बुढ़े में भी रहती है। वो कौन सी चीज है जो अवस्था बदलने पर बदलती नहीं, है ना? तो वो चीज है नित्य आत्मा। वो नित्य है, जो जानने वाला है, लेकिन उसको मन नहीं जानता, बुद्धि नहीं जानती, लेकिन वो तो जानता है, वो नित्य है, यानी उसकी मौजूदगी सदा सदा से है, सदा सदा से थी और सदा सदा रहेगी। और वो कैसा रहता है? नित्य नूतन रहता है। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलज मंदरव, नव पर नव के बिहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। तो ये कौन सी चीज है? सरस्वती क्या है? सरस्वती है शाश्वती, वह विद्या जो आपको अपने अंदर मौजूद शाश्वत परमात्मा से मिलाती है, वो है सरस्वती। लोगों ने सरस्वती क्या मान लिया? किताब पढ़ना लिखना, कलम चलाना, इसको सरस्वती मान लिया। नहीं, ओरिजिनल सरस्वती वो है जो आपके अंदर मौजूद परमात्मा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता चात्मनि। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, सभी में हूँ, जीवस्य जीवनो हम, सबका जीवन में हूँ। उसको जानने में जो मदद करती है, उसको जानने की जो प्रोसेस है, वो है सरस्वती। तो यहाँ जो नित्य शब्द का यही अर्थ है कि वो एकदम ताजा, नित्य नूतन, फ्रेश, तरोताजा, एक अंदर से एक प्रवाह है, एक मौजूदगी है। ज्ञानी को कभी आप देखना, ज्ञानी कभी थकते नहीं है। हाँ, ज्ञानी कभी थकता ही नहीं, वो हमेशा आपको तरोताजा ही मिलेगा। ज्ञानी कभी सोता ही नहीं, उसका देह पड़ा रहता है, वो तो सोता ही नहीं, उसका शरीर पड़ा रहता है, उसका शरीर रात में पड़ा रहता है, वो तो नींद में भी जागा रहता है ना?
तो इस प्रकार से ये जो तरोताजा जो अवस्था है उसको भगवान कहते हैं नित्य, जो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। सर्वगतः, सर्वगतः से यूं समझना आप कि जैसे गणित आप पढ़ते और पढ़ाते हैं तो गणित में एक समुच्चय पढ़ाते हैं आप, तो एक रहता है कॉमन सेट, यानी कॉमन सेट है ना, और एक रहता है यूनिवर्सल सेट। तो ये मन बुद्धि चित्त ये तो कॉमन सेट है, ये सब में मिल जाएंगे, सब में मन होता है, सब में बुद्धि होती है, सब में चित्त होता है। और ये यूनिवर्सल सेट है, ये है तुम्हारी आत्मा। ये जो है तुम हो चाहे ना हो ये तो रहेगी। तो यहां पर भगवान ने इसको कहा है सर्वगतः, सब जगह मौजूद, खाली कोई जगह ही नहीं है, एक कण भी नहीं है जहां आत्मा मौजूद ना हो, एक बिंदु का 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन के 50 अरब हिस्से किए जाए उसमें भी आत्मा मिल जाएगी। आत्मा सब जगह है और अनंत आकाश गंगाओं में है। इसको यूं समझो सर्वगता को, जैसे मुझे इंदौर से दिल्ली आना है तो क्या मैं अपनी पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के आऊंगा? मुझे मालूम है कि मैं यहां भी सांस लूंगा, स्टेशन पे भी सांस लूंगा, हवाई अड्डे पे भी सांस लूंगा, हवाई जहाज में भी मुझे सांस मिल जाएगी, दिल्ली के एरोड्रम पे उतरूंगा वहां भी सांस मिल जाएगी। मुझे मालूम है कि मैं जिस आपकी कार में बैठूंगा वहां भी मुझे सांस मिल जाएगी, और जहां मैं प्रवचन दूंगा वहां भी मिल जाएगी। मुझे मालूम है, इसको कहते हैं सर्वगता, सब जगह मौजूद। ऐसे आत्मा मंगल पे भी, शनि पे भी, सूर्य में भी, ऐसे दूसरे सूर्यों में भी, आकाश गंगा पे भी, दूसरे आकाश गंगा में भी, हजारों करोड़ों अरबों खरबों आकाश गंगा हैं जितनी सृष्टि में, भगवान के विस्तार में, सब जगह आत्मा मौजूद है। इसलिए इसको कहा सर्वगता, सर्वगता, सब जगह मौजूद है। देखिए ये जो विषय है आत्मा ज्ञान का, ये बड़ा गूढ़ विषय है और बड़ा प्योर माल है, क्योंकि इस प्रकार की चर्चा कोई दुनिया में कर नहीं रहा। आजकल सब बाहर की साधना सिखा रहे हैं, अंदर के बारे में कोई नहीं बताता कि अंदर तुम्हारे जो आत्म रूप मौजूद है, परमात्मा मौजूद है, इसको कैसे पाया जाए। और अब अपन कहेंगे कि हम कहेंगे कि स्थाणु, ये जो आत्मा शिवम, इस आत्मा से कोई भी जगह इस आत्मा से रहित नहीं, ये सर्वगता है। और अगला शब्द भगवान ने कहा स्थाणु। स्थाणु का मतलब यो है आत्मा इतना स्थायी है, वो कहीं आता जाता नहीं है, कहीं भी वो आता जाता नहीं है, उसमें आना जाना नहीं है। क्यों? कि आने जाने का मतलब यह है कि जहां नहीं होगा वहीं तो जाएगा, सब हर जगह है तो कहां जाएगा। एक कमरे में आप इतने आदमियों को ठसा ठस भर दो कि उस वहां एक पैर रखने की जगह ना रहे तो बेचारे आएंगे जाएंगे कहां? जो खड़ा रहेगा वहीं खड़ा रहेगा। इसी प्रकार से आना जाना इस आत्मा में है नहीं। और मैंने आपको समझाया कि वह सारे स्थानों में, लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं के हर कण में वो मौजूद है, अणु अणु में मौजूद है। और यह आत्मा कैसी है? अचल है। अचल सचल श्री सतगुरु परम धाम सुख धाम। यह आत्मा अचल है, ये चलती नहीं है। और ये इसका मतलब मत समझना कि ये जड़ है, ये जड़ भी नहीं है। और एक क्रांतिकारी बात मैं कहता हूं, ये चेतन भी नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस पय पान करी परिहरि बारी विकार। जड़ और चेतन दोनों में गुण और दोष हैं। चूंकि आत्मा में गुण और दोष नहीं है, इसलिए आत्मा जड़ और चेतन दोनों से परे है। यह एक परम शक्ति और परम अवस्था है, चरम अवस्था है। आप में से जो विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ते होंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ते होंगे, वो इस बात को जानते हैं कि 2 प्रकार के इनर्शिया होते हैं।
एक तो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है स्टेट इनर्शिया। यानी कोई चट्टान यदि रखी है, कहीं पड़ी है, उसको वहां से हटाने के लिए, सरकाने के लिए जो शक्ति लगती है वो उसके लिए स्टेट ऑफ इनर्शिया होती है। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सत्य है, इसको आप दुनिया की किसी भी ताकत से सरका नहीं सकते। वो बिल्कुल स्थायी है, हर जगह मौजूद है। तो विज्ञान की भाषा में आत्मा एक ऐसा, आत्मा का इनर्शिया ऐसा है जो इनफाइनेट फोर्स से भी नहीं सरक सकता। इसका उदाहरण है अंगद का पैर। अंगद ने रावण के दरबार में अपना पैर रखा था और उसने, जैसे योग में ध्यान और धारणा समाधि होती है, उसने जो पैर रखा था वो जो धारणा करके रखा था, आत्मा की धारणा करके पैर रखा था। आत्मा को कोई सरका सकता नहीं। इसलिए रावण के दरबार के जितने भी महारथी आए वो अंगद का पैर नहीं हटा पाए। योगी को भी धारणा करता है, जल की धारणा करता है तो जल हो जाता है, अग्नि की धारणा करता है तो उसके शरीर में अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे आत्मज्ञानी जो होता है, वो आत्मज्ञानी की जो आत्मा होती है वह सर्वत्र होने के बाद वजह से, अचल होने की वजह से, जब ज्ञानी बैठ जाता है शांत होकर, तो दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं सकती। जैसे भगवान शंकर को काम के बाण कोई असर नहीं कर पाए थे, ऐसे ज्ञानी को इतना अचल और अटल है, आत्मा में स्थित है, सनातन है। जिसे कल बताया था कि आत्मा सनातन है। अब सनातन का मतलब क्या हुआ? सनातन का तो एक हमने बताया था कि भाई सभी तनों में सना हुआ, पिंड, सारे पिंड ब्रह्मांड में जहां भी जाओगे वहां आत्मा ही सना हुआ है। ओत प्रोत है आत्म भाई, कबीर साहब ने कहा है ओत प्रोत है आत्म भाई। तो यह एक नया अर्थ और आज बता रहा हूं आत्मा के बारे में कि आत्मा सना कैसे है। कि सन का मतलब होता है तपस्या। सनाड्य लोग कहते हैं ना, सनाड्य मतलब तपस्या में आरूढ़। तो सन का मतलब होता है तपस्या। और तनः, सना धन आतनः, जो किसी भी तपस्या से ना जाना जा सके वह है सनातन। तपस्या करने से वो प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहूं आवत नाही। करोड़ों यत्न कर लो, भले आप यज्ञ कर लो, तप कर लो, हवन कर लो, योग कर लो, व्रत कर लो, अनुष्ठान कर लो, कितने भी तप कर लो आप, लेकिन तप और अनुष्ठान और कर्म कांड इनसे पर आत्मा कभी मिलता नहीं है। मेरी बात नहीं मानते हो तो श्रीमद् भागवत में कम से कम 500 बार यह बात लिखी हुई है। तो आत्मा कभी भी आपके तपस्या करने से प्राप्त नहीं होती। दूध को तो मथ के आप घी निकाल सकते हो, लेकिन इस शरीर में आत्म तत्व को जान नहीं सकते आप कुछ भी करके। तो उसके लिए क्या होगा? जैसे इस चौपाई में बताया, अंतराम, जो अंतिम जो अवस्था है राम तत्व की, जो रम रहा है, कण कण में जिसका निवास है, रमण कर रहा है, जो कण कण में रमयंती इति रामा, जो रम रहा है सब में, सब जीवों में, जड़ और चेतन में। तो उसको जानने के लिए केवल और केवल एक ही साधन है, और वो है सद्गुरु की कृपा। जिसको आत्मज्ञान हुआ, अगर मेरी बात नहीं भी मानते हो तो 18 पुराणों में उठा के देख लो, कहीं किसी भी पुराण में आप ये नहीं लिखा हुआ है कि तपस्या करने से परमात्मा मिल जाता है। तपस्या करने से कोई सद्गुरु मिलता है। उस तुम्हारे जीवन की 84 लाख योनियों की जो तपस्या है, उस तपस्या की वजह से तुम्हें कोई सद्गुरु मिल सकता है, और वह सद्गुरु तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा को तुम्हें जन्मा देता है। तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होता है, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है, तब तुम्हारा आत्मा से साक्षात्कार होता है, तब तुम जन्म और मरण से मुक्त हो जाते हो। इसलिए आप लोग अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, अगर अपने अंदर के राम तत्व को जानना चाहते हो, यदि आप अपने अंदर के परमात्मा को जानना चाहते हो, यदि आप इस 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो आपको
किसी ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के मार्गदर्शन में और एक विशेष विधि वाला ध्यान करना पड़ेगा। जिस ध्यान को हम कंसंट्रेशन नहीं कहते, वह ध्यान हमें नेति नेति करके और नीर क्षीर विवेक यानी हंसत्व उत्पन्न करता है। और उस ध्यान के माध्यम से हम हमारे जड़ और चेतन को पृथक पृथक करके और आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। और जिसको आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है तो रामचरितमानस कहता है कि जानत तुम ही हो जाई, ब्रह्म वेत्ता ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवेत। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए सदगुरु के बारे में कहा है कि गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु आपके सामने साक्षात खड़ा हुआ परमात्मा है। इसलिए कबीर ने कहा है कि बाहर ढूंढन जामत सजनी, पिया घट बीच विराज रहे होरी। इसलिए और काश्मीर शैव तंत्र ने कहा है गुरु उपाया, गुरु ही उपाय है ना। इसलिए आज की बात भगवान के इस सूत्र के संदर्भ में भगवान के द्वारा भेजी हुई, भगवान की प्रेरणा से मुझे माध्यम बना के कही गई बात है। गीता का अर्थ करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। गीता जो है, गीता का संदेश तो परमात्मा की ओर से ही आता है। माध्यम भले मैं बन जाऊं या आप बन जाएं या कोई भी बन जाए। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।